मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। Samar Srivastava getting asked more details on that story. Samar, the first reaction from the Prime Minister, sharp attack not just against Rahul Gandhi for choosing not to fight from Amethi, but for Sonia Gandhi as well, saying that she chose the Rajya Sabha route because she was afraid of a fight in Raebareli. Well, exactly. PM Modi's scathing attack on Rahul Gandhi over Amethi is very crucial for BJP. But now, how Congress reacts to it? Let's take the word from the Congress workers, especially the women who are here at the Congress party office, waiting for Rahul Gandhi's nomination in Raebareli. प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर हमला किया एक रैली में और कहा है कि शहजादे अपना गढ़ छोड़कर भाग गए। देखिए, उनकी बात तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। उनका ये काम है गांधी परिवार पर हमला करना। क्या ये रायबरेली उनका परिवार नहीं है? क्या ये देश राहुल जी का परिवार नहीं है? क्या जब राजू जी के टुकड़े किए गए इसी देश में, तो क्या वो उनका परिवार नहीं था? ये किस तरह की टिप्पणियां करते हैं जिससे कहीं न कहीं पर कार्यकर्ताओं का दिल टूट जाता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, मेरा दिल टूटा कि वो इस तरह से बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। वो भी यहीं का लाल है, यहीं का बेटा है, वो हमारा ही भाई बेटा है, तो हम उसके बारे में मोदी जी भी कैसे एक सत्ता के लिए, एक कुर्सी के लिए इतनी खराब टिप्पणी करते हैं जिससे हम लोग खुद ब खुद टूट जाते हैं। और जनता का टूटने का मतलब होता है उनकी वोटिंग कहीं पर कम होना शुरू हो जाती है। तो ये बात उनको बिल्कुल लगता है इस तरह के बयान से वोटिंग कम होगी? बिल्कुल कम होगी, वोटिंग कम होगी और बहुत ज्यादा कम होगी। यहाँ पर कांग्रेस के लोग खड़े, आप बाहर जाके यही सवाल अगर पूछिए तो वो वक्त याद आ जाएगा जब राहुल जी के टुकड़े, राजू जी के टुकड़े किए गए थे। खून के टुकड़ों को कैसे बटोरा गया था, उस दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। जब हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? प्रियंका जी 19 साल की थी, राहुल जी तो बताइए उनका वो हाल था, और हम लोगों का तो कैसे वोटिंग कम नहीं हो सकती है? कहीं नहीं कहीं गए। पर अगर जब दिल को चोट पहुंची तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कुर्सी अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पे है, और एकदम से वार करना कि वो यहाँ के बेटे नहीं, कहाँ के बेटे हैं, ये वो बता दें। So you just heard her right. She's claiming that the morale of the Congress worker gets down whenever Prime Minister raises such things about Rahul Gandhi or the Congress party. But if you talk about the atmosphere right here at the party, then you must have the wider view from here. And I also keep on speaking with the workers right here. कितना माहौल आप लोग देख रहे हैं राहुल गांधी का रायबरेली में? पहले हालांकि अमेठी को लेकर चर्चा थी, अब रायबरेली वो पहुंच गए। देखिए, ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं, तो हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। हम लोगों को अंदाज था रायबरेली अमेठी में से कुछ एक हो सकता है, क्योंकि हम ये लोग परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। तो उस परिवारवाद के मुद्दे से निकलने के लिए नहीं कहूँगी मैं, परिवारवाद जो इन्होंने हमारे ऊपर परिवारवाद का एक ठप्पा लगा रखा है, आम आदमी को अगर हम वो टिकट देते हैं तो भी हम स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे। और यहाँ वाली अगर सीट की बात की जाए तो रायबरेली की सीट सोनिया जी की एक क्या कहें कि एक क्लासिकल सीट है। रायबरेली तो आपका मजबूत हो गया है, आपको नहीं लगता है क्या अमेठी में कुछ कमजोर पड़ा है चुनाव? जी नहीं, राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया। वो वहाँ से खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े तो एक ही जगह से होंगे ना। तो जो सीट यहाँ सोनिया गांधी यही कह रही है, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अरे यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने ये सीट छोड़ी तो उनको लगा कि उनकी माँ की जो पारंपरिक सीट है गांधी परिवार की, उसको टच भी होता है ना, एक इमोशनल टच होता है कि माँ की सीट है, हम उसको कर सकते हैं। अब आप अगर अपने पिता के कपड़ों को पहने तो आपको भी एक इमोशनल टच होता है। वही उसी तरह से राहुल जी ने भी अपना इमोशनली एक स्टेप लिया है, और इसमें कोई परेशानी वाली या समस्या वाली बात नहीं नजर। अगर वो वहाँ पर ये कर देते कि प्रियंका गांधी को या राहुल, तो यही कह देते, फिर ये लोग यही एक बात लेकर चलते कि अच्छा बीजेपी मतलब परिवार वालों को ही सीट दे दिया
और जनता को नहीं दी। तो इसलिए उन्होंने अब की एक ये सोचा कि देखो अमेठी से एक जनता भी लड़ा के कितने वोटों से जीती है और स्मृति ईरानी को कितने वोटों से हराया जाता है। Okay, so you heard the women workers of Congress party who are here waiting for the Rahul Gandhi. So they are saying that there's a proper planning behind Rahul Gandhi coming from Raebareli because the seat belonged to Sonia Gandhi and that's why he had to come here. Back to you.